बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम लोग क्लास 1 का साइंस पढ़ेंगे, ठीक है। और साइंस में हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस किस बातों का हम लोग ख्याल रखें। तो देखिए, यहाँ पे दर्जा 1 का हम लोग अनुमान लिया गया है, इन बातों को याद रखें। तो किन बातों को याद रखना है? तो देखिए, जैसे यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें लिखी है मिसाल के तौर पे, जैसे इंसान है, अनाज है, पौधों है, फल है, उसके बाद चावल है, जानवर है। तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या चीज़ है? तो देखिए, अगर हम इंसान की बात करें तो इंसान से मतलब इंसान जो है एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, वो ग़िज़ा हासिल करता है। और वो कहाँ से ग़िज़ा हासिल करता है? पौधों से हासिल करता है ग़िज़ा। और जो ग़िज़ा है, यानी जो खाने पीने वाली जो चीज़ें हैं, वो कहाँ से उगाई जाती हैं? यानी जो मैदान होते हैं, बड़े बड़े जो मैदान होते हैं, यानी जिसको हम खेत कहते हैं, उसमें उगाए जाते हैं। तो जो इंसान है, जो ग़िज़ा लेता है, वो खेत से लेता है। जाहिर सी बात है, जब इंसान ग़िज़ा खेत से लेगा तो जानवर भी क्या लेगा? ग़िज़ा खेत से ही लेगा। कैसे? उसके लिए घास हो सकता है, यानी फल फूल हो सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जब हम ग़िज़ा की बात करेंगे तो ग़िज़ा खेत से ही हासिल होती है, ठीक है। अनाज, तो अनाज में हम देखते हैं गेहूं है, चना है, उसके बाद आपको बहुत मुख्तलिफ तरीके से, जैसे चना है, गेहूं है, उसके बाद चावल है, दाल है, ठीक है। उसके बाद आपको चीनी है, तेल है, सरसों का तेल है ना। बहुत सारा अलग अलग जो भी जो अनाज है जो कि हम लोग खाते हैं, तो वो कहाँ से आते हैं? वो हमेशा आएंगे कहाँ से? खेत से आएंगे, ठीक है। खेत से आने के बाद उसके बाद पौधे, तो पौधे जो होते हैं, पौधे क्या होते हैं, यानी कि दरख्त क्या होते हैं? तो बच्चों, आपको पता है कि जो दरख्त होते हैं वो कहने का मतलब है उसमें भी फल लगते हैं। जैसे आम का दरख्त है ना, जो कि आम जो है वो कौन खाता है? इंसान खाता है। आम जो है वो जानवर भी खा सकता है। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी बंदर को दे दीजिएगा आम खाने के लिए तो वो खा सकता है, ठीक है। तो पौधे जो होते हैं, पौधे भी जैसे हम लोग सांस लेते हैं, तो हम लोग सांस कैसे लेते हैं? नाक से लेते हैं, आपको पता ही होगा। उसी तरह बच्चों, जो पौधे हैं वो भी सांस लेते हैं। कैसे? तो जो पत्ते होते हैं, जो बारीक बारीक, जो देखिएगा जो पत्ते होते हैं उसमें बारीक सुराख रहती है, उसके मदद से वो सांस लेते हैं। और अगर मान लीजिए कि अगर उसमें पानी नहीं दिया जाए तो क्या होता है? वो मर जाएंगे। मर जाने के बाद वो खत्म हो जाएंगे। जैसे इंसान जो है, कहने का मतलब है ग़िज़ा नहीं मिले, पानी नहीं मिले तो वो मर जा सकता है। लेकिन जो पौधे हैं वो भी वैसे ही, मतलब उसको भी ग़िज़ा चाहिए, पानी चाहिए, ठीक है। फल, तो फल जो होता है वो क्या है भाई? तो फल, जैसे हम भी कोई भी चीज़ हम खाते पीते हैं, जैसे आम है, सेब है, पपीता है, लीची है, तो ये सब कहाँ से आते हैं? दरख्त से आते हैं। तो दरख्त के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? पानी ज़रूरी है। पानी कहाँ से आता है? तो पानी इस दुनिया में पाया जाता है, ठीक है। वो हम देते हैं ताकि वो बढ़ने के बाद क्या दे? फल दे, ठीक है। उसके बाद चावल, तो चावल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो चावल हम भी खाते हैं, उसके बाद जानवर भी खाते हैं। चावल इंसान भी खाते हैं, चावल जानवर भी खाते हैं। चावल उगाया कहाँ जाता है? तो हम बता चुके हैं कि चावल खेतों में उगाया जाता है, ठीक है। और उगाने के बाद उसको काटा जाता है। बहुत अलग अलग मुख्तलिफ तरीके हैं जो आप अगले क्लास में जानिएगा, मतलब जब आप बड़े होइएगा तो जानिएगा, ठीक है। जानवर, तो बच्चों जानवर के बारे में हम बात करें तो जानवर, जैसे मान लीजिए कि जंगली जानवर, तो जंगली जानवर में जैसे हाथी है, शेर है, बाघ है, ठीक है। पालतू जानवर, तो पालतू जानवर में मान लीजिए गाय है, भैंस है, बकरी है, उसके बाद कुत्ता को भी लोग पालते हैं, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है कि अगर जानवर को आप पालिएगा तो जंगली जानवर को अगर आप उसके साथ खेलिएगा तो वो आपको काट सकता है। इसलिए जानवरों के साथ, जो जंगली जानवर है उसके साथ आपको नहीं खेलना चाहिए। जो पालतू जानवर हैं, तो पालतू जानवर के साथ इंसान खेल सकता है और अपने आप को
मतलब अच्छा महसूस कर सकता है। तो बच्चों इन बातों का ख्याल रखने की जरूरत है। और मिसाल के तौर पे जैसे मान लेते हैं जैसे माचिस है, चाकू है, तो इस सब सारी चीजों से नहीं खेलना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि हाथ कट सकता है, कुछ हादसा हो सकता है। तो बच्चों आपको ये चीज जानने की जरूरत है कि ये मतलब दुनिया में बहुत सारे मिसाल हो सकते हैं। हमने कुछ मोटा मोटी मिसाल समझाने की कोशिश की है। कोई भी आपको परेशानी हो तो आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हम लोग फिर से आपको अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे।